अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी को दी सालगिरह पर मुबारकबाद। गांधी भवन में बड़े पैमाने पर मनाई गई सालगिरह। ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। स्कूली तुलबा में तकसीम की गई किताबें। रियासती वुज़रा भट्टी विक्रमार्का और तुम्मला नागेश्वर राव ने बैंकर्स मीटिंग में की शिरकत। कहा, कोई भी रियासत तरक्की नहीं कर सकती जब तक बैंकर्स मुस्बित रवैया नहीं रखते। किसानों, गरीबों और मुतवस्सित तबके को कर्ज देने बैंकर्स पर दिया जोर। BRS MLA कौशिक रेड्डी ने रियासती हुकूमत को किया खबरदार। कहा, कांग्रेस की गारंटीज पर अमलवारी तक खामोश नहीं बैठेंगे। कांग्रेस हुकूमत को पिला देंगे 7 घाट का पानी। गुरुकुल स्कूलों की वजह से खानदानी रिश्ते कमजोर पड़ने वाले सीएम के बयान पर BRS के सीनियर लीडर कोपुला ईश्वर ने रेवंत रेड्डी को किया खबरदार। कहा, बेहतर तालीम फराहम करने वाले गुरुकुल स्कूलों को अगर खत्म किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। मेदक वाक़े में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए मजलिस पार्टी कानूनी मदद फराहम कर रही है। जेल में गिरफ्तार नौजवानों से मुलाकात के बाद मजलिस MLA कौसर मोहिउद्दीन का बयान। फहश निगारी का आदी बाप ने जिनसी ताल्लुकात से इनकार पर अपनी ही कम उम्र बेटी का किया कत्ल। मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया ये रिश्तों को पामाल करने वाला वाक़या। पुलिस ने वहशी बाप को किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के कौमी लीडर राहुल गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जो तमाम मुखालिफिन के खिलाफ मुकाबला करते हैं और कमज़ोर तबक़ात के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि राहुल गांधी वाहिद लीडर हैं जो आने वाले कल के दौरान मुल्क की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन वाक़े नामपल्ली हैदराबाद में आज कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी की सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई गई। राहुल गांधी का बड़ा सा कटआउट लगाकर गुलपोशी और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर माहीगीर कांग्रेस के चेयरमैन मेट्टू साई कुमार के ज़ेर एहतमाम केक काटकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने स्कूली तुलबा में किताबें तकसीम किए। बाद-ए-अज़ां यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने अपने खून का अतिया दिया। तेलंगाना के डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत बन गई है। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव के साथ हैदराबाद के एक होटल में मुनक्किदा 41वें रियासती सतह की बैंकर्स मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज़राअत पर मुबनी सनतों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्क्स की तरक्की के लिए इक़दाम किए गए हैं। शहरी, नीम शहरी और देही इलाकों को क्लस्टर्स में तकसीम करके तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान और मकई की फसल की मसनूआत की मांग आएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उनकी पहली तरजीह रियासत में अमन व सलामती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सरमायाकारी की आमाजगाह है। उन्होंने बताया कि कोई भी रियासत तरक्की नहीं कर सकती जब तक बैंकर्स मुस्बित रवैया नहीं रखते। उन्होंने बैंकरों को मशवरा दिया कि वो किसानों, गरीब और मुतवस्सित तबके को कर्ज देने के लिए आगे आएँ। डिप्टी CM ने दावा किया कि रियासत के पास इजाफी बिजली है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बड़ी सनतों को बिजली की फरहमी में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत जल्दी ही नई बरखी पॉलिसी लाने जा रही है। वहीं वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि रियासत में पाम ऑयल की काश्त का रकबा बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि वो रियासत में पाम ऑयल की काश्त में ताउन करें, ज़राअत और मुतल्लिक़ा शोबों के लिए बैंक कर्ज फराहम करें। I am going to assure you the Telangana state is one of the states where you don't have a power problem at all. Electricity. 24/7 we are giving the power. And we are coming out with a proper energy
new energy policy also, so that even in future also, though good number of industries and business houses, even if they come more in large number also, where will not be having any power problem at all in the state. I am assuring you this on behalf of the state government. तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि रियासती हुकूमत तिब्बी तालीम को तरजीह दे रही है और मेडिकल की तालीम में रियासत को एक अहम मुकाम पर ले जाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर सेहत ने आज हैदराबाद में मेडिकल कॉलेजों के इंतज़ामिया बशमूल डेंटल डीन्स और प्रिंसिपल्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि हुकूमत की जानिब से एक टास्क फोर्स कायम की जाएगी ताकि रियासत में तिब्बी तालीम को बेहतर बनाया जा सके। Management side, so there's nothing much for me to elaborate on that. But as a medical practitioner, as a doctor, I would like to wish that we are now in an era where we have to deliver, and we thrive as a doctor. We try to deliver our patients the utmost care in every aspect. And the Aragashree schemes are so one request from our side is, sir, we would like you to, like the government to relook upon the Aragashree package rates, sir, which has the utmost care, and the package rate is not being matched to it, and then we have to counsel the patient. It has been very difficult that there is a. Now we have revised, we have included the central procedures, about 68 central, 65 central procedures, 98 additional procedures in Telangana. Totally, we have revised, I think the revision goes to about 25-30%, whatever. We have taken addition, finance department has cleared it, which has gone to the honorable chief minister. The moment it comes, we are going to issue the GO. Thank you so much. कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर मुनहसर है। अगर ये दोनों नाराज़ होते हैं तो एनडीए हुकूमत किसी भी वक्त गिर जाएगी। उनका कहना था कि एनडीए हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही हिंदुस्तानी इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक इख्तिदार में आएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जल्दी ही वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात हैं। मल्लू रवि ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत जल्दी ही किसानों के ख़र्ज की मुआफ़ी का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों का ख़र्ज 15 अगस्त से पहले मुआफ़ कर दिया जाएगा। నిన్న మొన్న చూస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు రోజుకి 20 గంటలు పనిచేస్తున్నారు. పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా 1 గంట దాకా ఉంటున్నారు. మధ్యాహ్నం భోజనం చేయటం లేదు. సాయంత్రం 5 గంటలకు భోజనం చేసి ఆ రకంగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వ అధికారులతో రివ్యూ చేస్తూ ఈ 6 గ్యారెంటీల్ని అమలు చేయడానికి కావాల్సిన కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत को इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी आवाम से किए गए अपने वादे पूरे नहीं करती, हम आवाम की तरफ से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। गारंटीज़ की अमलावरी के लिए हम कांग्रेस हुकूमत को 7 घाट का पानी पिला देंगे। మీకు చెప్తా ఉన్నాం, మీరు మాట్లాడితే ఎవడు ఇక్కడ భయపడేటోడు లేడు। మేము మీరు ప్రజలకి హామీ ఇచ్చిన ప్రతి మాటని ఖచ్చితంగా మీ హామీలని నెరవేర్చే వరకు మేము ఖచ్చితంగా ప్రజల పక్షాన గర్జిస్తాం। మీకు 7 చెర్ల నీళ్లు తాగిస్తాం ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే। మీకు భయపడే ప్రసక్తి లేదు। ఇలా మీరు 6 గ్యారెంటీలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని 100 రోజుల లోపల ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ 6 నెలలు అయినా కూడా ఇలా ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చకుండా ఇలా 6 గ్యారెంటీలు వీళ్ళు నెరవేర్చేది దేవునికి ఎరుక కానీ ఈ 6 నెలల్లో మాత్రం 6 స్కాములు చేసింది మాత్రం యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు।
तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के सीनियर लीडर कोपुला ईश्वर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किया जिसमें सीएम ने कहा था कि गुरुकुल स्कूल की वजह से खानदानी रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। कोपुला ईश्वर ने सवाल किया कि क्या इस बयान का मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर गुरुकुल स्कूलों को मनसूख कर देंगे। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कोपुला ईश्वर ने सीएम रेवंत रेड्डी को खबरदार किया कि अगर गुरुकुल स्कूल जो मियारी तालीम फराहम कर रहे हैं को मनसूख किया गया तो रियासती सतह पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से तलबा गुरुकुलों में पढ़ते हुए आला सतह पर पहुंचकर तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अजीम गुरुकुलों को कमज़ोर ना करने का सीएम को मशवरा दिया। ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ సమావేశంలో మాట్లాడినప్పుడు నేను విన్నాను, ఈ గురుకుల పాఠశాలల వల్ల కొంత చదువు అవకాశాలు పెరిగినప్పటికీ కూడా కుటుంబ మానవ సంబంధాలు బలహీనపడుతున్నాయని ఒక స్టడీ రిపోర్ట్ వచ్చినట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడో ఒక సభలో ప్రస్తావించింది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? లక్షలాది మందికి జీవితాన్ని ఇస్తున్నటువంటి గురుకుల పాఠశాలలు వేలాది కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను నిలబెట్టాలని ఒక గొప్ప ప్రయత్నం జరిగితే దేశంలోనే గురుకుల పాఠశాలను కొలియాగినటువంటి అనేక అవార్డ్స్ పొందినటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి గురుకుల పాఠశాలల యొక్క నిర్వహణ చూసి వెళ్ళినటువంటి అనేక రాష్ట్రాల అధికారులను మనం చూసినాం. ముఖ్యమంత్రులు నివేదికలు తెప్పించుకున్నవి కూడా చూసినాం. మరి ఈ గురుకుల పాఠశాలను ఈరోజు మళ్ళీ దీని మీద నీడలు వాలుతున్నట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది. అంటే చెప్పకనే ఈ గురుకుల పాఠశాలను రద్దు చేస్తాము అని ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ స్టడీ రిపోర్ట్ పేరిట ఈ స్టడీ రిపోర్ట్ ఎవరిచ్చిందో తెలియదు. कारवान हल्के से मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मेदक और संगारेड्डी के मजलिसी कायदीन के हमरा मेदक वाक़े में पुलिस के हाथों गिरफ्तार नौजवानों से मुलाकात के लिए जेल का दौरा किया। इस मौके पर एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि मेदक वाक़े में पुलिस ने जुमला 14 मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल किया। मजलिस पार्टी इन नौजवानों की रिहाई के लिए कानूनी मदद फराहम कर रही है। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मेदक टाउन सदर इरशाद, संगारेड्डी टाउन सदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर संगारेड्डी कंदी जेल में हमारे जो मेदक के जो लोग को यहाँ पर रखा गया उन तमाम से मुलाकात की गई और जिसके अंदर हमारे संगारेड्डी के मेदक डिस्ट्रिक्ट के टाउन के सदर जनाब इरशाद साहब, जनाब कईम साहब, हमारे संगारेड्डी जिला टाउन के सदर जनाब ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब, उनके तमाम साथी और हमारे हैदराबाद के कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद नसीर साहब और संगारेड्डी मेदक के मजलिस के तमाम वर्कर्स के साथ में यहाँ पर मुलाकात की गई और उन तमाम को तफसीली बताया गया और ख़ास तौर से गलतफहमी का शिकार था कि लॉयर्स के ताल्लुक़ से सदर मोहतरम पिछले 2 दिन पहले खुद बता दिए थे कि अच्छे लॉयर को रखने के लिए जो मेदक डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लॉयर हाई कोर्ट के बड़े लॉयर हैं वीर प्रताप रेड्डी साहब को अपॉइंट किया गया और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से मेदक के तमाम से गुजारिश करता हूँ किसी लॉयर को मत रखें क्योंकि जमात आज इन तमाम बच्चों के ताल्लुक़ से मेदक में जो वाक़या है वो तमाम को मालूम है और इन तमाम को रिहा कराने के लिए जमात मजलिस काउंसिल के सदर मोहतरम और जमात पूरी तरीके से लीगल टीम को रखकर इनको रिहा कराने की पूरी कोशिश करिए और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ 7-8 दिन के अंदर इन तमाम बच्चों को बेल होगी जो 3-8 और दूसरे दफ़े दाल का इन तमाम को गैर ज़रूरी के परेशान किए। और मैं इस मीडिया के ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आसपास के जो भी छोटे छोटे विलेजेस है वहाँ के जो लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, किसी को घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से आपके गांव में आपके घर में सुकून से रहिए। इंशाल्लाह आपके ताल्लुक़ से मेदक डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी के ताल्लुक़ से सदर मोहतरम खुद बाज़ाब्ता हर जगह पर जमात के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे फ़ोन पर रब्त कर वहाँ के हालात से वाकिफ़ होते जा रहे हैं। मैं आज यहाँ पर आकर तमाम के साथ में संगारेड्डी जेल के अंदर मुलाकात किया और उन तमाम को तयख़ुन दिया।
शुक्रिया, खुदा। साबिक वजीर व सिद्दीपेट से बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कहा कि एक के बाद एक दीगर कत्ल, असमत दरी और पुरतशद्दुद वाक़यात रियासत में अमन व अमान की खराबी का सबूत हैं। उन्होंने रियासत के नारायणपेट, बालापुर, पेद्दापल्ली और दीगर मकामात में हालिया दिनों पेश आने वाले असमत दरी और दीगर पुरतशद्दुद वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना जो पिछले 10 सालों में अमन व सलामती का पता बन गई थी, अफसोस की बात है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के 6 माह के अंदर ही रियासत में सलामती एक सवाल बन गई है। हरीश राव ने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी आंखें खोले और मुस्तकबिल में ऐसे मुजरिमाना और बदअमनी वाले वाक़यात को रोकने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम करे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC ने ऐलान किया है कि करीमनगर बस स्टेशन पर पैदा होने वाली बच्ची को ज़िंदगी भर RTC बसों में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत रहेगी और इसके लिए बस पास दिया जाएगा। इस महीने की 16 तारीख को करीमनगर बस स्टेशन में एक खातून ने बच्ची को जन्म दिया था। बताया गया है कि RTC बसों और बस स्टेशनों में पैदा होने वाले बच्चों को इंतज़ामिया की जानिब से बनाई गई पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम फ्री बस पास दिया जाता है। RTC MD VC सज्जनार ने इस ज़िमन में बस भवन में मुनक्किदा तकरीब में इस बच्ची को पैदाइश के तौर पर ज़िंदगी भर के लिए मुफ्त बस पास दिया। इसके साथ ही RTC इंतज़ामिया ने करीमनगर बस स्टेशन पर हुई इस डिलीवरी में ताउन करने वाले RTC के ख़वातीन अमले को भी एजाज़ से नवाजा। आदिलाबाद BRS पार्टी स्टूडेंट विंग ज़िला सदर शिव कुमार ने कांग्रेस हुकूमत पर तालीम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि एस्टैब्लिशमेंट की इजाज़त मिलने के बावजूद अब तक कोई सरगर्मी शुरू नहीं की गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत JNTU कॉलेज के क़याम के लिए काम करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तलबा की जानिब से एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। పుటప్ చేసి సీఎం కేసీఆర్ గారిని ఒప్పించి వారు ఈ యొక్క జీవోను విడుదల చేయించడం జరిగింది. కానీ ఈ యొక్క ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 6 నెలలు గడిచినా కాదు ఇప్పటి వరకు ఈ విద్యా సంవత్సరం స్టార్ట్ అయినప్పటికీ కూడా JNTU కాలేజ్ పైన ఇప్పటి వరకు ఒక రివ్యూ మీటింగ్ అనేది లేదు. ఆదిలాబాద్ పట్ల ఎక్కడ కాలేజీని కేటాయించాలా, ఎక్కడ స్థలాన్ని సేకరించాలా అనేది కూడా ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవు. మేము ఇప్పుడే ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇకనైనా ఆదిలాబాద్ విద్యార్థుల పట్ల మీ యొక్క మొండి వైఖరి ఏదైతే ఇలాగే కొనసాగిస్తే రానున్న రోజుల్లో మా యొక్క ప్రణాళికాబద్ధంగా ఈ యొక్క కాలేజీని నిర్మించేంత వరకు ఈ యొక్క విద్యా సంవత్సరంలోనే మీరు మీ ఈ యొక్క అడ్మిషన్లు కాకముందే ఏదైనా బిల్డింగ్ తీసుకొని ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు జరుగుతున్న కౌన్సిలింగ్లలో కూడా ఇక్కడ కాలేజీని కేటాయించి అందులో కాలేజీలో అడ్మిషన్లు వచ్చే విధంగా మీరు చొరవ తీసుకోవాలి. లేనట్లయితే రానున్న రోజుల్లో విద్యార్థి సంఘాలన్నీ ఏకమై ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేసి మా ఆదిలాబాద్ భవిష్యత్తుని కాపాడుకునే బాధ్యత విద్యార్థులకు ఉన్నది. కాబట్టి విద్యార్థి నాయకులుగా మేమందరం ఏకమై మీ యొక్క గవర్నమెంట్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఎక్కడికక్కడ రాస్తా రోకాలు కానీ అవసరం వస్తే ఏ యొక్క కార్యాచరణ తీసుకోవాలని మేము ఇప్పుడైనా మీరు ఆలోచించి ఈ యొక్క విద్యా సంవత్సరం నుంచి తరగతులు मजलिस बल्दिया आदिलाबाद के तकरीबन 34 काउंसलर्स जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी जो हाल ही में BRS से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने ज़िला कलेक्टर राजश्री शाह से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर को इस ज़िमन में तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पेश की और जल्दी ही काउंसिल का इजलास तलब करने का मुतालबा किया। नुमाइंदा काउंसलर सैयद शाह राशिदुल हक ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। इस मौके पर शेख इमरान, मोहम्मद मुबीन, भरत, रामू, पवन नायक और दीगर मौजूद थे। तमाम पार्टियों से वाबस्ता काउंसलर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को मोशन फॉर नो कॉन्फिडेंस
अगेंस्ट वाइस चेयरमैन आदिलाबाद हम लोगों ने तमाम इंडिपेंडेंट काउंसलर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता और बीजेपी पार्टी से वाबस्ता और दीगर पार्टियों के तमाम काउंसलर्स यहाँ पर पहुंचकर अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 25 लोगों की ज़रूरत रहती है, लेकिन 33 से ज़्यादा लोग, 33 मेंबर से ज़ायद लोग यहाँ पर पहुंचकर जिला कलेक्टर को अपनी दरख्वास्त पेश की गई है। और आने वाले वक्त में जब काउंसिल में अपना जो मेजॉरिटी शो करने का रहेगा, उस वक्त म्यूनसिपालिटी के तमाम 48 मेंबर्स वाइस चेयरमैन के अगेंस्ट में अपना वोट देंगे। वो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनेंगे। साबिक़ा में जिस तरह से इनकी कारकर्दगी रही है, उसी चीज़ को देखते हुए तमाम तर काउंसलर्स ने ये फ़ैसला किया है कि ऐसे शख्स को जो अपने मफाद के खातिर आवाम को नुकसान पहुंचाते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता बताने का काम आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी करेंगी। आज हम तमाम पार्टी के काउंसलर्स का और हमारे तमाम भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि करप्शन फ्री म्यूनसिपालिटी की तरफ अपना पहला कदम रखा गया है। आदिलाबाद की आवाम भी बहुत खुश होगी कि इतने दिनों से गरीब आवाम का, गरीब लोगों का खून चूसने वाले एक शख्स के ख़िलाफ़ तमाम काउंसलर ने हिम्मत दिखाते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए अपना पहला कदम रखा है। ख़ास तौर पे हम बीआरएस पार्टी के टाउन प्रेसिडेंट अजय साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता तमाम तर काउंसलर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। अजय साहब का, विजय भाई का, मुबीन साहब का, हमारे सीनू भाई का और दिगर तमाम हमारे भरत भाई और तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो यहाँ पर पहुँचते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए उन लोगों ने ये कदम लिया है। आप तमाम मीडिया के नुमाइंदों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और आगे जिस तरह से मोशन का अनाउंसमेंट होगा, नोटिस आएगी, हम आपको इस बात की इत्तला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद के शालीवंडा पुलिस स्टेशन हुदूद फातिमा अस्पताल के करीब रफ़ीक नामी एक शख्स को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस हमले में एक और शख्स भी ज़ख्मी हुआ है। शालीवंडा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ख्मी शख्स को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने मुकाम वाक़े का दौरा करते हुए मुआयना किया। तेलंगाना पुलिस ने फहश निगारी का आदी एक शख्स, जिसने मुबैना तौर पर अपनी ही कम उम्र बेटी को उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने से इनकार करने पर कत्ल कर दिया, को गिरफ्तार कर लिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 7 जून को बाप नरेश अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ जमा करने के बहाने सुनसान जगह ले गया और वहाँ जिनसी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन जब लड़की ने इनकार किया तो मुलजिम बाप ने लड़की के चेहरे पर मारा और वो बेहोश हो गई, तो उसने उसका गला घोट दिया और फिर वजनी पत्थर उस पर डालकर घर वापस आ गया। बाद-ए-आज़म पुलिस को गुमराह करने बाप नरेश ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की झूठी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिस पर मियाँपुर पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की की तलाश शुरू कर दी। 13 जून को लड़की की लाश जंगलात के इलाके में दस्तयाब हुई। माँ बाप ने लड़की की शनाख्त कर ली। ताहम तफ्तीश के दौरान शक की बुनियाद पर पुलिस ने बाप से पूछगछ की, जिस पर रिश्तों को पामाल करने वाले इस बेरहम बाप ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने बताया कि बाप पॉर्न वीडियोस देखता था। पुलिस ने केस की दफात को तब्दील करते हुए कत्ल के जुर्म में बाप को रिमांड पर भेज दिया। ఈ నెల 7వ తారీఖున ఒక 12 సంవత్సరాల అమ్మాయి మిస్ అయిందని చెప్పి ఒక పిటిషన్ రావడం జరిగింది. ఆ పిటిషన్ మీద కిడ్నాప్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి దానిలో ఒక 4 టీంలు ఏర్పాటు చేసి అన్ని రకాలుగా సెర్చ్ చేయటం, క్లూస్ కోసం ట్రై చేయటం జరుగుతున్న క్రమంలో 13వ తారీఖు నైటు ఒక ఫిమేల్ డెడ్ బాడీ ఉంది, డికంపోజ్ అయ్యి స్మెల్ వస్తుందనేది ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా
ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద బాడీ సీన్కి విజిట్ చేసి బాడీని ఐడెంటిఫై చేయటం జరిగింది. ఆ బాడీ మీద ఉన్న బట్టల ఆధారంగా మిస్సింగ్ అయిన అమ్మాయే ఈ డెడ్ బాడీ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం జరిగింది. ఈ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మేము సేకరించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఆ 7వ తారీఖు రోజు అమ్మాయి తండ్రి పిటిషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో అమ్మాయి ఇంట్లో నాకు ఇక్కడ ఇష్టం లేదు, మా నేటివ్ విలేజ్ మరిపెడ దగ్గర ఎల్లంపేట విలేజ్, అక్కడికే వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి మారాం చేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి తెలిసి తండ్రి బయటికి వెళ్ళటం జరిగింది. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక దగ్గర తండాలో ఆ కిరాణా షాపులు ఉంటాయి, ఆ నడిగడ్డ తండాలో ఆ కిరాణా షాపులు దాటిన తర్వాత ఒక ప్లేస్లో అమ్మాయి నిలబడి ఉంటే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్దాము అని చెప్పి బండి మీద ఎక్కించుకొని టువర్డ్స్ మియాపూర్ వైపు తీసుకొని వెళ్ళటం జరిగింది. తీసుకొని వెళ్ళటం జరిగిన తర్వాత తండ్రి మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని నడిగడ్డ తండాకి ఎదురుగా ఒక జంగిల్లోకి పోయే కాలిబాట ఉంటుంది. ఆ కాలిబాట దగ్గర బండి పార్క్ చేసి ఈ మన కుకింగ్ కోసం పుల్లలు ఏరుకుందాం అని చెప్పి ఆ ఇద్దరు కలిసి ఫారెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళటం జరిగింది. అయితే అక్కడికి పోయిన తర్వాత అతను ఏం జరిగిందో ఏందో మొత్తం మీద అక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఆ తర్వాత తిరిగి వచ్చిండు. ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎవరికి ఏమి చెప్పకుండా సింపుల్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఇట్లా గర్ల్ మిస్సింగ్ అని చెప్పి పిటిషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. దాని మీద మనం దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించినాం. सिकंदराबाद के तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद में मंगल की रात एक शख्स ने अपनी बीवी से झगड़ा करने के दौरान चाकू से वार करते हुए उसका कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक कातिल लक्ष्मण की शादी मुतासरा रोजा से हुई थी और इस जोड़े के 3 बच्चे हैं। रोजा एक मलबूसात की दुकान पर काम करती थी जबकि लक्ष्मण बेरोजगार था। मंगल की रात लक्ष्मण नशे की हालत में घर आया और बीवी से झगड़ा करने लगा। इस दौरान वो चाकू से बीवी पर मुतअद्दिद बार वार किया जिससे खातून की मौके पर मौत वाक़ हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण अपनी बीवी से शक की बुनियाद पर झगड़ा किया करता था। पुलिस फरार लक्ष्मण की तलाश कर रही है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और आरपीएफ की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने उड़ीसा रियासत से दिल्ली गांजा फरोख्त के लिए ले जाने वाले एक शख्स को 60 किलोग्राम ममनुआ गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब्त शुदा ममनुआ गांजे की जुमला मालियत 15 लाख बताई गई है। एलबी नगर जोन एसओटी ने 2 मुख्तलिफ केसों में वनस्थलीपुरम और भुवनगिर पुलिस के साथ मिलकर बैन रियासती मंशियात फरोश रैकेट का पर्दाफाश किया। पहले केस में पुलिस ने 3 मुलजमीन बशमूल एक सारिफ को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 26 ग्राम MDMA ड्रग, 4 मोबाइल फ़ोन जिसकी जुमला मालियत 4 लाख बताई गई है जब्त कर ली। जबकि दूसरे केस में आंध्र प्रदेश से हैदराबाद हशीश ऑयल की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने एक ग्राहक और एक स्मगलर 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 लीटर हशीश ऑयल, 3 मोबाइल फ़ोन, नेट कैश 2500 रुपये, एक कार जब्त कर ली जिसकी जुमला मालियत 20 लाख बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन कम कीमत पर हशीश ऑयल हासिल करते हुए ज़रूरतमंद सारिफिन को भारी कीमत पर फ़रोख्त करने का मंसूबा रखते थे। Taken them into custody and under NDPS case has been booked and they will be sent for the remand. The second case pertains to Bongir Rural Police Station. Again, this accused person, they are all locals from Hyderabad, and the first person's name is Dinesh, P. Dinesh. Again, he's a 28-year-old man. If you see, most of the accused people are very young. He's working as a car mechanic and he's also a drug peddler. His associate, his name is Amartulli Honest, and he is a carpenter. And again, he is also young, 29-year-old. Both of them are natives of Borabanda in Hyderabad city. Indri Kalsi, they have brought this hash oil. Now, hash oil is also another very potent kind of drug. It's a partly liquid drug which is obtained from hashish, and again, it's a very more potent than marijuana or from the poppy. Its effect is much higher.
And if you see this tetrahydrocannabidiol is the main composition of this, and even a consumption of 1 drop also, very small amount also, it will give an impact. So it is highly concentrated. So these people, they have been able to procure about 2 liters of hashish oil from Narsipatnam area of Visakhapatnam. So that is agency area under Kitelsu. It's a majorly tribal area, and they have some sources in those places, and we are working to get the background sources kuda memo work out chestunnamo. Generally, in all these cases, the origin and the destination are also equally important. So, Dan Gurunchi kuda memo efforts pettunnamo, which is the original source and how they are able to do all this activity without any deterrence or without anybody stopping. The third person is a consumer. He's also a private job doing person. His name is Tallapalli Bharani, and he's also native of Borapata. So these 3 cases, these 3 persons we have apprehended. The main person, that is Dinesh, intak mundu kuda atan paina 2 NDPS cases unnai. Both the cases were booked by the excise department people, that is in the Balanagar excise police station lo book ayindi, and 1 case was in 2021 and 1 case was in 2023. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी को दी सालगिरह पर मुबारकबाद। गांधी भवन में बड़े पैमाने पर मनाई गई सालगिरह। ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। स्कूली तुलबा में तकसीम की गई किताबें। रियासती वुज़रा भट्टी विक्रमार्का और तुम्मला नागेश्वर राव ने बैंकर्स मीटिंग में की शिरकत। कहा, कोई भी रियासत तरक्की नहीं कर सकती जब तक बैंकर्स मुस्बित रवैया नहीं रखते। किसानों, गरीबों और मुतवस्सित तबके को खर्च देने बैंकर्स पर दिया जोर। बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने रियासती हुकूमत को किया खबरदार। कहा, कांग्रेस की गारंटीज पर अमलवारी तक खामोश नहीं बैठेंगे। कांग्रेस हुकूमत को पिला देंगे 7 घाट का पानी। गुरुकुल स्कूलों की वजह से खानदानी रिश्ते कमजोर पड़ने वाले सीएम के बयान पर बीआरएस के सीनियर लीडर कोपुला ईश्वर ने रेवंत रेड्डी को किया खबरदार। कहा, बेहतर तालीम फराहम करने वाले गुरुकुल स्कूलों को अगर खत्म किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। मेदक वाक़े में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए मजलिस पार्टी कानूनी मदद फराहम कर रही है। जेल में गिरफ्तार नौजवानों से मुलाकात के बाद मजलिस एमएलए कौसर मोहिउद्दीन का बयान। फहश निगारी का आदि बाप ने जिनसी ताल्लुकात से इनकार पर अपनी ही कम उम्र बेटी का किया कत्ल। मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया ये रिश्तों को पामाल करने वाला वाक़या। पुलिस ने वहशी बाप को किया गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।